नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि साबरिया आपका एक कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है नीति के दोहे। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ दोहे पढ़ने वाले हैं। आज के जो दोहे हैं वो आपको बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं, जिनका कि आप अगर दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। हाँ बच्चों, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें छोटे छोटे दोहों के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। और आज जो आप मेरे साथ दोहे पढ़ रहे हैं उनमें आप दो महान पुरुषों के, दो महान व्यक्तियों के दोहे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो दो महान व्यक्ति? एक तो है हमारे कबीरदास जी, दूसरे हैं हमारे रहीमदास जी। आज आप मेरे साथ इस भाग के अंतर्गत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह कबीरदास जी की तस्वीर है। कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बहुत ही सरलता पूर्वक कह दी है। और इनके जो दोहे हैं दिखने में इतने से लगते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बहुत ही सरलता पूर्वक कह जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनके दोहों का स्वर वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद इन दोहों के अर्थ को जानेंगे कि कबीरदास जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे दोहों का वाचन। बच्चों, कबीरदास जी के आज हम 3 दोहे पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अगला दोहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोबिंदियो बताए। अगला दोहा देखिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बच्चों, इन दोहों के वाचन करने के बाद अब हम इन दोहों के अर्थ को समझेंगे। चलते हैं सबसे पहले दोहे की तरफ। हमारा पहला दोहा है, देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, इनका अर्थ समझने से पहले हम इनके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, देखन का अर्थ है यहाँ पर ढूंढने से। फिर देखिए, मिलिया का अर्थ है मिला। फिर है अगला शब्द कोई का अर्थ है कोई भी। और आपना का अर्थ है खुद का। इस दोहे में कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति को देखने चला, बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला, खोजने लगा, बुरा न मिलिया कोई, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने दिल के अंदर देखा, अपने मन के अंदर झांक कर देखा, तो मुझसे बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं मिला। हाँ बच्चों, हमारे मन के अंदर बहुत अधिक बुराई भरी हुई है। हम अगर उन सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें तो हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और एक काम हम बहुत गलत करते हैं, हम हर मनुष्य के अंदर बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनकी बुराई को ढूंढते हैं। बच्चों, उनकी बुराई को ढूंढने की अपेक्षा अगर हम हमारी बुराइयों को देखें, हमारी बुराइयों को ढूंढें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। देखिए, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोबिंदियो बताए। बच्चों, ये जो दोहा है इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता बतलाई है, गुरु का महत्व बतलाया है। क्या कहा है देखिए, पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दो का अर्थ है दोनों। काके का अर्थ है किसके। लागू मतलब लगना। पाए का अर्थ है पाँव। देखिए, बलिहारी यानी कि न्योछावर हो जाना। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े। आज मेरे सामने बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई है, बड़ी संकट की स्थिति आ गई है। क्यों आ गई है?
क्योंकि मेरे पास एक तरफ तो गुरु खड़े हैं और दूसरी तरफ गोविंद खड़े हैं। मेरे पास दो महान व्यक्ति खड़े हैं, दो महान पुरुष खड़े हैं। एक तरफ तो गुरु है, दूसरी तरफ गोविंद है। अब मैं किसके पांव लगूं, यानी मैं जाकर किसको नमस्कार करूं, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बहुत महान है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जिन्होंने कि मुझे गोविंद का पता बताया, यानी गुरु ने मुझे मार्ग दिखलाया, गुरु ने मार्गदर्शक का कार्य किया और मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चला और मुझे गोविंद की प्राप्ति हो गई। हाँ बच्चों, इस संसार में गुरु का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हैं, उन पर चलते हैं, तो हम बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। अगर गुरु हमें रास्ता बताए, हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हमें ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है। बच्चों, कबीरदास जी की नज़रों में ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें मार्ग दिखलाता है, हमारे सारे कार्यों को सरल बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बच्चों, यह बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहे में कबीरदास जी ने संचय की प्रवृत्ति का विरोध किया है। संचय की प्रवृत्ति यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति का विरोध किया है और बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात कह दी है। देखिए, साईं, साईं का अर्थ है ईश्वर। जामे, जामे का अर्थ है जिसमें। कुटुंब, कुटुंब का अर्थ होता है कुटुंब या परिवार। फिर देखिए, साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। साधु हम सज्जन व्यक्ति को कहते हैं। कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साईं इतना दीजिए कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना ही दीजिए जिसमें कि मेरा कुटुंब समा सके, यानी कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार का पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई सज्जन व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आता है तो वह भी भूखा ना रहे। यानी कि कबीरदास जी संचय की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमें संचय नहीं करना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए, उतना ही सामान हमें इकट्ठा करना चाहिए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कबीरदास जी के 3 दोहे पढ़े, जिनमें कि कबीरदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने एक दोहे में गुरु का महत्व बतलाया, दूसरे दोहे में उन्होंने संचय की प्रवृत्ति का विरोध किया। बच्चों, उनके दोहों के अर्थ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में हम रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।